प्रीलिम्स इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पेपर, अनप्रिडिक्टेबल स्टेज ऑफ द एग्जाम। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया था कि ओनली 2 ओनली 3 वाला पैटर्न था। बट स्टिल दो चीजें हमेशा दिमाग में रखना आपने कि पैटर्न चेंज है तो सबके लिए ही चेंज है वो, तो सबका ही पैनिक बटन दबेगा। वेन एवर यू आर इन द प्रीलिम्स एग्जाम ना, हर किसी का पैनिक बटन दबता है। नहीं दबता तो शायद या तो वो सुपर ह्यूमन है या फिर वो झूठ ही बोल रहे हैं। तो वो दबता है। अगर मैं अपना स्टोरी भी बताऊं तो मैंने जब प्रीलिम्स एग्जाम लिखा था तो जैसे मैंने बताया मेरे पॉलिटी और इको फेवरेट सब्जेक्ट है। 9:30 बजे एग्जाम था तो 9:25 को उन्होंने कॉपी दे दी थी हमें। तो 9:28 में मैंने हल्का सा पलट के देख लिया कि पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ पे है। पॉलिटी था 81 से 90 तक। मैंने खोला और 81 से 85 तक मेरे को आता ही नहीं था क्वेश्चन। तो एकदम से तुम्हारा गला सूखने लग जाता है, पूरी जिंदगी दिख जाती है, पिछले 2 साल की जो प्रिपरेशन करी थी ना, मम्मी क्या बोलेंगी और वो सब कुछ दिख जाता है। तो तभी मैंने थोड़ा सा पानी पिया कि मैंने कहा मेरे साथ हो रहा है तो मान लो सबके साथ ही हो रहा है। मतलब हैव दैट, मैं तो बोलूँगा हैव दैट एरोगेंस एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बीट एरोगेंस ऑल्सो, कि मेरा नहीं आ रहा ना तो मैं बोलता हूँ किसी को भी नहीं आता होगा, ऐसा मान लो अंदर से एक बारी के लिए, क्या सच ना हो ये बात। तो वो पैनिक बटन जब आपका दबेगा, हाउ डू यू मैनेज दैट पैनिक बटन। और ये इस वाले प्रीलिम्स में तो और ज्यादा लोगों को दबा होगा। तो द पॉइंट इज कि यही मानो कि दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन। तो पहला पॉइंट तो यही है। एंड सेकंड इज की फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स। इस वाले प्रीलिम्स में भी देयर वर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस जो इजी थे। तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई दोज इजी क्वेश्चंस। क्योंकि इफ यू सी प्रीलिम्स में आपको स्कोर, लेट से हम मान लेते हैं आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 90 स्कोर करना है। 90 से ऊपर तो नहीं जाती कट ऑफ, नहीं जाएगी, ठीक है। 90 स्कोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 35 शॉर्ट शॉट आने वाले चाहिए क्वेश्चन। लेट से आपको 35 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के पक्के आते थे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 35 क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। तो ये ले आते हैं हम 35 क्वेश्चन, इससे आपको मिल गए लेट से 70 नंबर, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि ये जो है ना, करीब करीब मान लो प्रीलिम्स कितने बच्चे क्लियर, 10,000 बच्चे क्लियर करते हैं, 50,000 लोग ना यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं आराम से, करीब करीब। अब कहानी इसी के बाद बनती है कि अब गेस करने वाला खेल आता है कि आपको गेस करना है। बट पीपल थिंक कि गेस इज रैंडम, गेस इज लक। बहुत सारे लोग ये मान के चलते हैं, बट जेन्युइनली इट्स नॉट, जनरली इट्स नॉट, कि आप उसको भी गेस करने वाली स्किल भी आप डेवलप कर सकते हो। मैं गेस करने का पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो वो 1-2 घंटा लग जाएगा, बट आई विल टेल यू कि लिंक्स वगैरह मैं आपको भेज दूंगा गेस का कैसे स्ट्रैटेजी होता है। कि कोई भी मिनिस्ट्री लिखी हुई तो जनरली इट रॉन्ग, इस तरह के गेस वर्क आप सोच सकते हो। यूपीएससी स्पेसिफिक कोई नंबर दे रहा है ना तो जनरली इट्स रॉन्ग, कि किस जगह यूपीएससी गलत बोल सकता है। आप कोई भी क्वेश्चन में देखोगे, लिसन टू दिस लाइन वेरी केयरफुली, कि लेट्स से बोलता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज 4 डिफरेंट विंग्स। जनरली वो स्टेटमेंट गलत होगी। वो क्यों गलत होगी कि 4 का 5 करना इज वेरी इजी। समझ रहे हो आप कि उसने यूपीएससी क्या गया होगा, आईएमएफ की वेबसाइट पर गया होगा, उसने देखा आईएमएफ के 5 विंग है, उसने कहा 5 की जगह उसमें 4 लिख देता हूँ। हमेशा ऐसी वाली चीज गलत होती है। जब भी मिनिस्ट्री बताता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, वो ज्यादातर वो चीज गलत होती है। तो दीज आर द टाइप ऑफ टेक्निक्स यू यूज, मतलब स्मार्ट वे टू स्कोर मार्क्स, क्योंकि यहाँ तक तो सब पहुंच जाएंगे। उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं चमक रहे होंगे, तो इसमें तो आपके एनीवे 0 मार्क्स आने वाले हैं। आपको करना है कर लो। मतलब मेरे अंदर तो बहुत चुल होता था कि मेरे को अटेम्प्ट करने, तो आई अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस, बट जनरली 85-90 करते हैं टॉपर्स अटेम्प्ट क्वेश्चन। लेकिन इसके बीच में जो क्वेश्चन बच गए ना आपके, 30-40 जो क्वेश्चन बच गए, कितने हो गए, 35, 20, 55, तो 45 क्वेश्चन जो बच गए आपके, इसमें आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं करीब करीब 50-80, हाँ ठीक है। तो इसमें आपको गेस वर्क खेलना पड़ेगा। और अगर आप 50% श्योर हो, 50% अनश्योर हो, तो डू गेस। मैं तो हमेशा गेस करता था, क्योंकि गेस नहीं करोगे ना तो पक्का से आप पिछड़ जाओगे। गेस आपको करना ही पड़ेगा। लेट्स से अगर आप 50-60% एक्यूरेसी के साथ होगे ना, तो अगर आप 25 क्वेश्चन भी इसके अंदर ठीक कर दो तो 25 में आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे, और 20 क्वेश्चन में कितने आपके करीब करीब 13 मार्क्स के आसपास जाएंगे। बल्कि 25 भी नहीं, अगर आप 20 भी ठीक कर दो इसके अंदर तो 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और 25 क्वेश्चन के आई थिंक कितने मार्क्स हटेंगे, 16-17 मार्क्स हट जाएंगे शायद से ना, तो 24 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट।
करीब करीब, मतलब अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो यही है जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हर बारी हर समय करीब करीब 50,000 बच्चों को 35 क्वेश्चन आते होते हैं, दैट इज वेरी क्लियर। इट्स हाउ यू डू दोस, और 15-20 क्वेश्चन नहीं आते होते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ भी पूछ लिया। इट्स हाउ यू डील विद दिस 45 क्वेश्चन, हाउ यू गेस देम, एंड फॉर गेसिंग यू नीड अ वेरी काम माइंड, बिकॉज फटाफट में गेसिंग हमेशा ही गलत होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, डू नॉट डू एनी सिली मिस्टेक्स, कि जो नॉट वाला क्वेश्चन होता है कि दिस इज स्पीसीज इज नॉट मेंशन्ड ऐसे करके, वो गलत कर देते हैं, एंड यू नो एवरी गलत क्वेश्चन इज -2.66, तो वो आपको वैसे ही बाहर कर देगा। प्लीज़ इंश्योर कि मैं सिली मिस्टेक ना करूँ। मैं तो हमेशा ऐसे करता था, नॉट वाले मैं हमेशा गलत करता था, तो जब भी मैं नॉट पढ़ता था नॉट के ऊपर लाल गोला लगा दिया, ताकि जब भी मैं आंसर करूँ तो आंसर करते टाइम वो लाल गोला मैं देख लूँ कि इसके अंदर नॉट पूछा गया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि सिली मिस्टेक मत करना यार, सिली मिस्टेक करोगे आप बहुत पीछे हो जाओगे लोगों से, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। और गेसिंग वाला चीज़ आई विल टेल यू सम लिंक्स, बिकॉज बहुत लंबा वो हो जाएगा स्ट्रैटेजी उसमें, तो गेसिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि अभी तो आप मेन प्रेपरेशन कर लो, बट जो जनवरी वाला टाइम आएगा ना, उस समय गेसिंग वाली चीज़ देख लेना, हाउ डू यू मेक अ स्मार्ट गेस। देर आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बट बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बोलते हैं कि हम गेस करके, एक कोई है टॉपर है पता नहीं है वो 150 मार्क बोल रही है मैं गेस करके ले आऊँगी, सो दैट इज काफ़ी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। 150 मार्क्स गेस करके लाने होते तो फिर तो पॉइंट ही क्या रह जाएगा एग्जाम का, तो वो तो नहीं पॉसिबल है कभी भी। बट गेस करके आप 30-35 मार्क्स ला सकते हो, वो भी जब आप स्मार्ट गेसिंग करोगे।